अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी आप लोगों की दुआओं से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो वेलकम करती हूँ आप सबका अपने चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज हम आए हैं दरिया पे। तो देख सकते हैं अभी इससे सारी तरफ वगैरह नज़र आ रहे हैं और ये साथ ही मेन रोड है। पीछे से गाड़ियाँ भी गुजर रही हैं। ये आई थिंक छोटा रोड है, मेन रोड ये है। ये हमारे इस तरफ से मेन रोड जा रहा है और ये दरिया वगैरह। और अभी मैं दरिया पे आई हूँ, समझ में नहीं आ रहा क्या बात करूँ आप लोगों से। और ये मेरी फैमिली पीछे बैठी हुई है, एंजॉय कर रहे हैं। आज था बच्चों का रिज़ल्ट, तो मैंने इनको काफ़ी दफ़ा कहा कि हमने जाना है दरिया पे। तो रमज़ान से पहले का कह रही थी, तो ये लेकर नहीं थे आ रहे ना हमें। तो आज पता नहीं क्या इनके दिल में आया, कैसे रहम आ गया। तो कहते हैं चलो मैं तुम्हें लेके चलता हूँ। ये देखिए माशाल्लाह हर पीछे तो सूखा हुआ है, लेकिन आगे से देखें ये मेरे हाथ से गिर रहा है यहाँ से ना, तो इसलिए ये जो है ना पानी है। और यहाँ से ट्रेन गुज़रती है, ट्रेन का पुल है ये, और इस तरफ गाड़ियाँ बाकी। तो अभी बस हम आए हैं यहाँ पर घूमने फिरने के लिए। तो काफ़ी दिनों से मैं कह रही थी कि जाना है, तो हमें लेकर नहीं थे आ रहे। आज लेकर आ गए, तो आज हम आ गए। तो आज मैंने बच्चों के रोज़ा नहीं थे रखवाए, ये नहीं था पता कि जाना है या नहीं जाना, लेकिन बच्चों ने पार्टिसिपेट किया हुआ था, तो इसलिए ना मैंने इनको रोज़ा नहीं रखवाया। और यहाँ पर ये चेक करें टूथ, मैं खुद बीमार हो गई ये सुनकर कि मेरा चैनल डेड हो चुका है। आप लोग सोच नहीं सकते, आप लोगों को मैं बता नहीं सकती कि मेरी तबीयत कितनी ख़राब हो गई, कि इतनी ख़राब हुई कि मेरा मुझसे ना उठा भी नहीं जा रहा। थोड़ी देर बाद ना मुझे झटके लगने स्टार्ट हो गए ना। मैंने खुद ही गलती की थी, उसकी सज़ा भी मुझे मिल गई। तो ये देखिए यहाँ से मैंने ये कितना प्यारा सीन आ रहा है इधर। जैसी जगह बहुत पसंद है, काफ़ी सालों बाद मैं हूँ, तकरीबन 16-17 सालों बाद मैं हूँ इस तरफ। तो मैं इतनी बीमार हो गई कि मुझे समझ में नहीं था आ रहा कि मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ। फिर मैंने किसी से रब्ता किया, मैंने भाई से कहा कि भाई मेरे चैनल का क्या होगा। उन्होंने मुझे कहा कि आप ऐसा करो, चैनल नया बना लो, तो उस पर आप फोकस है जो है ना वो करो। तो अब मैंने नया चैनल बना लिया है, उस पर मैं काम करूँगी इंशाल्लाह। ये मेरे नए चैनल पे आने वाली है वीडियो। मैंने 2-3 शॉर्ट्स वगैरह रास्ते में वीडियोस बनाई हैं, वो जो है वो मैं लगाऊंगी उस चैनल पर। जो पहले वाला है वो मोनीटाइज है, उस पर मैंने बहुत सारे पैसे भी लगा लिए, लेकिन जो है ना कि एक कहते हैं ना कामयाबी वो नहीं। तो फ्रेंड्स, बार बार वीडियो कट रही है क्योंकि मेरे मोबाइल में इतनी स्पेस नहीं है। तो जो है मैंने आप लोगों को यही बात बतानी थी कि मैंने जो किया वो बहुत गलत था। मैंने अपने तरीके से तो सोचा था कि सही है, ये मैं बहुत अच्छा कर रही हूँ, चलो कुछ पैसे लगाऊंगी, अपने बच्चों के लिए कुछ कमाऊंगी, लेकिन ये मेरा गलत तरीका जो है वो मुझे ले डूबा। मैंने अपना वक्त भी ज़ाया किया और जो है अपनी मेहनत भी ज़ाया की, और बाकी की रही बात जो है पैसे भी ज़ाया किए, मुझे कुछ भी हासिल नहीं हुआ। तो यही बात मैं आप लोगों से भी कहना चाहती हूँ, प्लीज़ जो गलती मैंने की है वो आप लोग बिल्कुल भी ना करें। और वॉच टाइम और सब्सक्राइबर कभी भी बाय ना करें, क्योंकि इससे हमें कोई भी बेनिफिट नहीं होता। हमारे जो पहले से व्यूज़ आ रहे होते हैं वो भी कम हो जाते हैं, वो भी डाउन हो जाते हैं, आहिस्ता आहिस्ता रुक जाते हैं, हमारा चैनल डेड हो जाता है, जैसा कि मेरा हो चुका है। जैसे कि आजकल मैं परेशान हूँ, जिस बात के लिए मैंने चैनल बनाया था उसमें से तो कोई काम भी नहीं हुआ। मैंने अपने बच्चों के लिए कोई एक पैसा एक टका भी नहीं कमाया, ऊपर से पैकेज लगाए वो अलग। आप यकीन नहीं करेंगे, 450 का मैं पैकेज लगाती हूँ हर हफ्ते, और कभी ये भी होता है 550 का लगता है। मतलब कार्ड डलवाती हूँ तो ज़्यादा पैसे लग जाते हैं। तो ये भी आप सोच लें कितने पैसे मैं लगाती रही। इन 5-6 माह में मैंने कितने पैसे लगा दिए और कुछ हासिल भी नहीं हुआ। तो फ्रेंड्स, बस यही कहना था कि आप लोग मेरी तरह गलती ना करें। गलतियां करनी छोड़ देंगे तो कामयाब हो जाएंगे, और कभी भी हमें ये लोगों की बातों में आकर नहीं करना चाहिए। जो हम करते हैं वॉच टाइम बाय कर लेते हैं और सब्सक्राइबर बाय कर लेते हैं, जो पहले हमारी जो अच्छी जो व्यूज़ आ रहे होते हैं वो भी रुक जाते हैं।
اور ہمارا چینل جو ہے وہ ڈیڈ ہو جاتا ہے, آگے نہیں جاتا, چلتا نہیں. تو آج میں نے آپ لوگوں سے یہی کہنا تھا اور فرسٹ ویڈیو میری یہی ہے. آپ لوگوں کو یہ والی ویڈیو اچھی لگی ہے تو کمنٹس میں ضرور بتائیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا. آج تک کے لیے بس اتنا ہی. بہت سی دعاؤں کے ساتھ اللہ حافظ.